एवरीवन। पति और पत्नी कैसे खुश रहें, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से कैसे बीते जिससे कि उनकी लाइफ में खुशियां आ जाए। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरी 7 टिप्स। यकीन मानिए फ्रेंड, आप इनको आजमाएंगे ना तो आपकी लाइफ भी बिल्कुल बहारों से भर जाएगी। बहुत ज़्यादा खुशी खुशी और बहुत हैप्पी आप लोग रहने वाले हैं। देखिए, जो ये टिप्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, कहने को तो ये बहुत पुरानी है लेकिन सदाबहार है। जो ये टिप्स थी ना, ये पहले भी उतनी ही काम में आती थी और आज भी ये उतनी ही काम में आने वाली हैं। तो चलिए, आज का वीडियो होने वाला है इसी बात पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब से करीब करीब 3 से 4 महीने पहले की बात है। मैं एक एनिवर्सरी में गई थी, हमारे थोड़े रिलेटिव में ही है वो। तो हम एनिवर्सरी पर गए थे और उनकी शादी की 50वीं सालगिरह थी। उनकी शादी की 50वीं सालगिरह थी और वो बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ में बहुत खुश थे। उनको देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। और होता ही है ना, जब हम किसी बड़े इंसान को, बड़े लोगों को ऐसे देखते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है ना जब वो लोग इतने खुश नजर आते हैं। तो उनकी शादी को 50 साल हो गए थे और बहुत ज़्यादा वो खुश थे। उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था और देख के लग रहा था कि इतना समय इन्होंने इतने अच्छे से बिताया। उनको देख के बहुत खुशी हो रही थी। और फिर मेरे मन में भी जिज्ञासा उठी कि उनके एक्सपीरियंस को जाना जाए, उनके एक्सपीरियंस को जाना जाए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनसे ऐसे ही क्वेश्चन किया कि आप लोगों को एक साथ रहते हुए इतना समय हो गया, क्या आपकी कभी लड़ाई नहीं होती, कभी झगड़ा नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड़ाई झगड़ा तो होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने से जो है ना, हमारा रिश्ता और भी अच्छा बनता है और भी बेहतर बनता है। उन्होंने ये बताया। तो फिर हमने उनसे और भी कुछ जानने की कोशिश करी, उनसे बातें की और मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि इनके एक्सपीरियंस तो लेने ही चाहिए। देखिए, उन्होंने क्या मुझे बताया। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था। देखिए, सबसे पहली बात जो आती है वो यही थी। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि भाई, आपका झगड़ा नहीं होता क्या, लड़ाई झगड़ा नहीं होता क्या? तो उन्होंने यही बताया कि लड़ाई झगड़ा तो होता है। देखिए, लड़ाई झगड़ा तो हर किसी के बीच में होता है, थोड़ा बहुत तो सब में ही होता है और लड़ाई झगड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि उससे प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता। और ऐसा कहीं ना कहीं मैं भी यही मानती हूँ कि लड़ाई थोड़ी बहुत तो होती है, उससे प्यार कम नहीं होता, बढ़ता ही है। लेकिन उन्होंने साथ में ही ये भी बताया कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो बातों को खींचना नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई बात अगर आज हो गई है किसी भी तरह की, तो उसको आज के आज ही कोशिश कीजिए कि खत्म कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि महीनों भर लड़ाइयाँ चल रही हैं, मुंह फुला करके बैठे हैं, या फिर पुरानी बातों को उठा रहे हैं कि देखो तुमने उस दिन मुझसे बोला था ना, 2-2 3-3 महीने पुरानी बातें उठा रहे हैं। तो इस तरीके से लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, फिर प्रॉब्लम आती है रिश्तों में। ठीक है, उन्होंने ये बताया और बताया कि इस तरीके से कभी भी नहीं होना चाहिए, बातों को खींचना नहीं चाहिए, पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहिए। और जब इस तरीके की चीजें हो जाती है ना, तो पता चल जाता है कि सामने वाला बिल्कुल लड़ाई के मूड में है, तो लड़ाई तब बढ़ती है। और ये कि मतलब मान लीजिए कोई बात हो गई है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो गया है, तो एकदम से फटाफट क्या होता है, ज्यादातर लेडीज का ही मैं बताऊंगी, फटाफट से जो भी अपने क्लोज हैं, अपने मायके या अपनी कोई फ्रेंड के पास फोन कर देंगी, देखो मेरी उनसे लड़ाई हो गई, उन्होंने मुझसे ये कह दिया, ये कह दिया। नहीं, देखिए, लड़ाई आपकी हुई है ना, तो आप बाहर वालों को क्यों बता रही हैं? क्यों बता रही हैं? आप आपस में बैठ के सुलह कीजिए ना। बाहर वालों को बताने से कौन सा आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी? देखिए, लड़ाई अगर 4 दीवारी के अंदर है ना, तो ठीक है। जब वो 4 दीवारी के बाहर चली जाती है तो फिर उस बात को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी अपनी आपस की लड़ाई को कभी भी, चाहे आपके कितने भी अच्छे रिलेटिव हैं, कितने भी अच्छे आपके रिश्ते हैं, कभी भी बाहर अपने घर की बात को नहीं बताना चाहिए। जो भी बातें आपस में बैठिए और सुलह कीजिए, तभी बात खत्म होगी। ठीक है, पहली बात तो ये रही। अब बात आती है दूसरी। देखिए, दूसरा पॉइंट खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। देखिए, जब हम अपनी बातें दूसरों के सामने रखते हैं ना, तो हमारे कोई फायदा नहीं होता, उन चीजों का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि दूसरे लोग है ना, हंसते हैं, पीछे से हंसते हैं। कोई भी जो है ना, सपोर्ट नहीं करता, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो जो बात हो गई ना, उसे जाने दो और आगे बढ़ो। ठीक है,
अब बात आती है दूसरी, देखिए टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत मेन रोल प्ले करता है। टाइम मैनेजमेंट को लेके आप चलिए, टाइम को सेट करके आप चलिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अब हस्बैंड वाइफ है, फैमिली है पूरी, मतलब उनको जो है कल कहीं जाना है, किसी शादी में जाना है कल उनको, और आज तय हो गया, मतलब बातचीत हुई आपस में और तय हो गया कि कल हम घर से 8 बजे हम निकल लेंगे। 8 बजे हमें घर से निकलना है ताकि हम 9 बजे तक वहां पहुंच जाएं। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई, घर में बात हो गई। अब आया दूसरा दिन, अब शादी में जाना है, घर से निकलना था 8 बजे। अब 8 बजे क्या हो रहा है, आप लेडीजों की बात मैं पहले करती हूँ। अब 8 बजे आप रेडी नहीं हुई हैं, आप तैयार हो रही हैं, आपका हेयर स्टाइल रह रहा है, आपकी साड़ी रह रही है पहनने बगैर। 8 बजे तो आपको निकलना था ना, तो अभी तक आप रेडी क्यों नहीं हुए? तो टाइम को मैनेज करके चलना बहुत जरूरी है। देखिए इससे होगा क्या, अब वो जो आपकी वेट कर रहे हैं उनको ये था कि 8 बजे निकलना है। अब वेट करते 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 आप निकलते निकलते वही 9 साढ़े 9 तो घर पे ही बच जाएंगे। पहले ही मूड खराब, ठीक है, पहले ही मूड खराब हो जाएगा। फिर वहां शादी में, पार्टी में जहां जा रहे हैं वहां पर कोई इंजॉयमेंट नहीं होगी, घर से ही जब मूड खराब है तो होता ही है ना यही। और फिर ये चीजें है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है बहुत बार। जब आपने तय कर लिया कि 8 बजे निकलना है, निकलना है तो निकलना ही है, 8 बजे जाके गाड़ी में बैठना है, निकलना है तो निकलना ही है। ये सारी चीजें आप पहले से ही प्लान करके चलो ना कि इतने बजे हमें निकलना है, घर का हमें ताला लगा देना है, कुंडी लगा देनी है, 8 बजे हमें निकल जाना है तो मतलब निकल ही जाना है। इससे जो है ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और फिर वहां जहां आप जाएंगे शादी में वहां कोई इंजॉय नहीं कर पाएंगे और फिर अगले 3 दिन तक भी मूड खराब रहेगा, क्या फायदा फिर? तो देखिए टाइम को मैनेज करके चलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात आती है तीसरी, और देखिए उन्होंने तीसरी बात ये बताई कि एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए हस्बैंड अपनी वाइफ के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, वाइफ हस्बैंड के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे भी तो हो जाते हैं ना, हम भी तो उनको मम्मी पापा कह के बुलाते हैं ना, डैडी मम्मा कह के बुलाते हैं ना। तो एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शादी को 10-20 साल बीत गए और आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, देखो तुम्हारी मम्मी ने मुझसे ऐसे बोल दिया, देखो तुम्हारे पापा ने ये बोल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के पेरेंट्स की, एक दूसरे के परिवार की रिस्पेक्ट करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और इसमें चौथी बात ये आती है कि आपके रिश्ते में विश्वास होना चाहिए, साथ में माफ करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, विश्वास और माफ करना आपको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए क्या होता है ना कि देखिए विश्वास अगर नहीं होगा ना तो एक छत के नीचे बैठ करके भी आप अजनबी होकर रह जाएंगे, अजनबियों की तरह आप बैठे रहेंगे। तो देखिए विश्वास इतना होना चाहिए कि अगर कोई बाहर वाला, कोई थर्ड पर्सन आकर आपके बारे में कुछ कह भी देना तो आपको उन पर विश्वास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतना अटूट विश्वास आपका एक दूसरे पर होना चाहिए। और अगर कोई बात होती भी है ना तो आप बैठ के उसके बारे में बात कीजिए और जो भी बात है उसको क्लियर कीजिए, ये जरूरी है। देखिए जो भी बात है उसको क्लियर कीजिए, लेकिन आराम से बैठकर आप बात कीजिए। आपको पता है 80% घर अब हमारे भारत में इसी वजह से टूट जाते हैं कि वो उनका एक दूसरे पर जो है विश्वास नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, क्लियर नहीं करते कि प्रॉब्लम क्या थी। तो कोई भी बात होती है ना तो आपस में बैठ के आप सलाह मशवरा कीजिए, बात कीजिए उसके बारे में। ठीक है, अब आती है बात पांचवी। देखिए पांचवा पॉइंट इसमें ये आता है कि बच्चों की देखभाल, बच्चों की देखभाल दोनों को ही करनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को। ये सिर्फ एक माँ की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बच्चे दोनों के हैं तो दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। हाँ मान लीजिए कि हस्बैंड को टाइम नहीं होता, वो बहुत बिजी रहते हैं ऑफिस में, तो उनके पास ज्यादा समय नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं, जब भी छुट्टी का दिन आता है, संडे का दिन आता है, उस टाइम को, उस दिन को वो बच्चों के साथ में लगाएं अपना, क्योंकि बाकी दिन तो वाइफ ही देखती है ना, या फिर वो संडे को भी बहुत बिजी रहते हैं
तो जब वो शाम को आते हैं तब जितना भी हो सके वो टाइम बच्चों को दें, ये हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों को मिलके बच्चों को संभालना है, ये किसी एक जने की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों की ही जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें छठा पॉइंट ये आता है, देखिए देखा देखी नहीं करनी है रिश्तों में। देखा देखी करके नहीं चलना है कि मान लीजिए एक लड़की है और उसकी एक फ्रेंड है, उसकी शादी हुई, तो उसकी जो फ्रेंड है वो अपने ससुराल में जो है वो अपने तरीके से चलती है, अपने टाइम से सोती है, अपने टाइम से जागती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। तो वो जो लड़की, जो उसकी जो फ्रेंड है, वो सोच रही है कि मेरी फ्रेंड इस तरीके से रहती है अपने ससुराल में, तो मैं भी उसी तरीके से रहूं। तो ये देखा देखी, ये चीजें नहीं होना चाहिए कि मतलब उस वो ऐसे हो रहा है, वो ऐसे कर रही है, या वो तो हम भी ऐसे करें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखा देखी नहीं होनी चाहिए रिश्तों में, ठीक है। और इसमें देखिए लास्ट और सातवां पॉइंट ये आता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही एक दूसरे को समझना चाहिए, दोनों को ही एक दूसरे की फीलिंग की कद्र होनी चाहिए। देखिए ये नहीं होना चाहिए, मान लीजिए कि एक हस्बैंड है और वो फोन करके अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि मान लीजिए शाम को वो फोन कर रहे हैं 8 बजे और कह रहे हैं कि अभी 9 साढ़े 9 बजे मेरे ऑफिस के मेरे फ्रेंड आएंगे घर पे और डिनर के लिए आ रहे हैं, तो तुम डिनर रेडी कर लेना। अब वाइफ को अचानक से तुम बता रहे हो 8 बज रहे हैं, शाम के 7-8 बजे का टाइम हो रहा है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि घर में कोई सब्जी है, तैयारी है कि नहीं है, कुछ नहीं, बस सीधा ऑर्डर दे दिया कि मेरे फ्रेंड आ रहे हैं और डिनर के लिए तुम डिनर रेडी कर लो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना, उस बेचारी की फीलिंग को भी तो देखो ना, घर में कोई सामान है नहीं है, ऊपर से फिर घर में बच्चे भी है, घर का भी तो काम है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो एक दूसरे की फीलिंग को आपको समझना चाहिए। या फिर हस्बैंड अचानक से फोन कर रहे हैं कि तुम रेडी हो जाओ, हम लोग डिनर के लिए बाहर जाएंगे, अरे उनकी तबीयत खराब है, कुछ भी हो सकता है, घर में और भी कोई काम हो सकता है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर कोई भी बात है तो आप 1-2 दिन पहले डिस्कस करो कि उस दिन हम ये काम करेंगे, क्या हम कर सकती हैं, क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम कर पाओगे, या फिर भाई जो भी है मिल के करो कि चलो मैं ये सामान ला के तुम्हें दे देता हूँ और तुम ये रेडी कर लेना और उस दिन डिनर पर मेरे कुछ फ्रेंड आएंगे। इस तरीके से बात करो, एक दूसरे की फीलिंग को समझो। तो ये तो थी कुछ बातें, ये मुझे उनसे जो ज्ञान मिला आज मैं आपको आपके साथ में मैंने आपको बताया। तो कैसा लगा आपको? यकीन मानिए फ्रेंड, ये ट्रिक बहुत सदाबहार है, ये पहले से ही चलती आ रही है और आज भी उतनी ही चलती हैं, उतना ही ये काम करती हैं। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। मिलूंगी फिर से नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।